चलो कुछ सिंप्लीफाई के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में लेता हूं, 2 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ठीक है ऐसे। अब इसे ना हमें सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई देखो कैसे करते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना होगा ना, ब्रैकेट को ओपन करना होगा, दोनों ब्रैकेट को ओपन करना होगा। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 से क्या करना होगा, सब में मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से देखना, ब्रैकेट के पहले 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 x प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 2 जा 2 का सबसे मल्टीप्लाई हो गया और अपना ब्रैकेट ओपन है। अब यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के पहले, तो जब भी हम ब्रैकेट के पहले माइनस है यानी माइनस साइन से सब में मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी बच्चों माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सारा अंदर का साइन बदल जाता है, ठीक है ना। जब भी किसी माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव x है, पॉजिटिव 4x स्क्वायर है तो ये निगेटिव 4x स्क्वायर, यहाँ पे निगेटिव 6x है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव 3 है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, इनमें से लाइक टर्म को एक साथ लेके उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कुछ करना होगा करेंगे। लाइक टर्म हमारा क्या है, 6x स्क्वायर के साथ 6x स्क्वायर का लाइक टर्म क्या है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट साइन है और ये सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये 2x स्क्वायर। यहाँ पे पॉजिटिव 10x और ये पॉजिटिव 6x, तो बोलो क्या हो जाएगा, 16x। और यहाँ पे पॉजिटिव 4 और माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3, ठीक है ना। और ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर लिख लो जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ बोलो, -1 होगा कि +1 आगे सर प्लस पॉजिटिव 4 है और -3 है तो 4 -3 तो यहाँ पे सॉरी प्लस, ठीक है ना, 4 -3। अब अगला देखते हैं, ठीक है ना। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड किससे, फ्रॉम, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6p स्क्वायर, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 5 15 5 क्यू 5 क्यू टू द पावर कितना लिखा है, 3 लिखा है, और प्लस 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर 15p स्क्वायर टू गेट, हाँ p स्क्वायर टू गेट 20q स्क्वायर 20q स्क्वायर, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा। What should be subtracted from this number to get
इस नंबर, यानी इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये नंबर आ जाए। ठीक है ना? तो कैसे करोगे इसका सोल्यूशन, कैसे होगा बताओ जरा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको ना एक छोटा सा एग्जांपल ले लेना चाहिए। ठीक है ना? कैसा एग्जांपल? जैसे ले, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट, सपोज करो 3 आ जाए। 10 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 3 आ जाए? तो बताओ, 10 में अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो अगर हम ये चीज, इसका आंसर ये 7 कैसे आएगा? अगर 10 में से हम 3 माइनस कर देते हैं ये वाला, तो हमें 7 पता चल जाए। तो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इसमें से हम इसी को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट। तो सॉल्यूशन इज 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 5q टू द पावर 3 प्लस 15p स्क्वायर, और हम क्या करने वाले हैं? -20q स्क्वायर करने। अब कौन सा इसमें लाइक टर्म है? सर एक भी नहीं। कौन सा? क्यों नहीं है? यहाँ पे पी स्क्वायर है और यहाँ पे भी, अच्छा सॉरी, हाँ कोई हमारे पास तो लाइक टर्म है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज आवर आंसर। ये तो Yes, बहुत sir. ही This सिंपल is सा our क्वेश्चन। answer. दिस इज आवर आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू टू द पावर 3 है, यहाँ पे टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो ये तो कहीं किसी का कोई लाइक टर्म नहीं है। तो ये हमारा आंसर। ठीक है ना? राइट डाउन फास्ट। ऊपर पैकेज। और एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे सपोज करो कि ऐसे है ट्रायंगल। ठीक है, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज करो कि 5 है, एक 7 है और एक 10। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? सम ऑफ ऑल साइड। बोलो। Of all sides. सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 5 + 7 + 10। लेकिन अगर ट्रायंगल की साइड्स नंबर में ना देके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दी हुई हो, जैसे द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर पी स्क्वायर, देखना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -4 mm, एक साइड होगी। दूसरी साइड है 2p² प्लस 2q² -6m, एक दूसरी साइड दे दी। और तीसरी साइड दे दी 3p² प्लस 3q² और -12 है। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या करोगे बच्चों? सम ऑफ सबको ऐड कर देंगे। सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर लिख देंगे ऐसे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो पहले मान लो इसको उतार लिया, p² प्लस q² -4mn, ओके। फिर दूसरी साइड को उतार लिया, 3p², तो लाइक को लाइक के ही नीचे लिखेंगे, 3p² प्लस 3q² और -12mn, ठीक है ना? फिर उतारेंगे 2p² प्लस 2q²
-6mm, -6। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए ऐड कर। तो जल्दी से बताओ ये वाली लाइन का एडिशन क्या होगा, ये वाली लाइन का एडिशन क्या होगा, जल्दी बोलो। 6p square. 6p square. 3 and 2 5 and 1 6, 3 to 5 and 1 6p square। अब जल्दी से इसका एडिशन बता दो। 6q square. बिल्कुल वही है, 3 to, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जल्दी से इसका एडिशन बता दो। -22mn. ठीक, हाँ देखो 12 और 6 18 और 18 और 4 22, तो -22m। ठीक है ना, बस नोट करो जल्दी से। आज कौन कौन से बच्चे अभी भी, अब रिवीजन हो रहा है तो मैक्सिमम बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, देयर आर 68 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, बट देयर आर हियर 30 स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। यशस्वी है, नवीन है, पलक है, अंशिका है, गौरी है, मयंक, अदिति, रवि, आयुष, वैष्णवी, अंशिका, प्रिया यादव, प्रीतिका, जागृति, सलोनी, सार्थक, तान्या, वैभवी, अमूल्य, आनंद, यश कुशवाहा भी है, अनुष्का। यश तुम पीछे 1-2 दिन क्लास नहीं अटेंड किए हो क्या बीच में? अनुष्का राय है, यस रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अनुष्का है, सौम्या है, आयुष मिश्रा है, आकांक्षी है, रिद्धि है, सिद्धि भी है, शिवम गुप्ता, अभिनव, तन्मय। अभी बहुत सारे बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, इसी में सब पता नहीं कहाँ से हुआ। चलो क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। सर हो गया। अब एक वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जिसमें एक्स वाई की जेड की मतलब एक्सप्रेशन वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई होती है और हमें निकालना होता है। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एक वैल्यू वाला क्वेश्चन। जैसे दिया क्वेश्चन, सिंप्लीफाई इसमें मैंने लिया 2 in the bracket k square plus 2lk, फिर मैंने लिया प्लस 5 माइनस एल, फिर मैंने लिया प्लस एल स्क्वायर प्लस एल, इस पे एट k is equal to 5 and l is equal to minus 5, ठीक है। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें k की वैल्यू 5 पुट करनी है, l की वैल्यू क्या पुट करनी है? -5, ठीक है ना, ये। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करें, मेरे दिमाग में एक आइडिया ये है कि पहले ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 है ना, उससे ब्रैकेट को पहले ओपन कर लिया जाए और इसके पहले ये एक्सप्रेशन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। जब सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा तब उसके बाद ये वैल्यू पुट करना हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा।
Yes, sir. तो मेरे लिए जब ब्रैकेट ठीक ओपन रहता है। करेंगे, हाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k², यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4lk, यहाँ पे बस ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये तो बाहर है, प्लस 5 माइनस lk और प्लस l। तो कुछ इसमें से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जरा देखो ध्यान से। Yes, sir. कर सकते हैं. किसको किसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? LK minus LK. LK. और 4lk माइनस lk, दैट इज द लाइट टर्म, यही एक हमारा ऐड सब्ट्रैक्ट है। तो 4lk में से lk माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो कितना हो जाएगा वो तब बताओ। LK. हम्म? 3LK. 3l प्लस 3, फिर ये प्लस 5 को वैसे ही रहने दो और प्लस l²। अब नहीं सिंप्लीफाई होगा, अब हमें वैल्यू फाइनली पुट करनी। तो वैल्यू पुट करते हैं फटाक से। तो 2k², इसका मतलब है 2 इंटू k की वैल्यू 5 है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, 5² प्लस 3lk, तो 3 इंटू l की वैल्यू हमारी -5 है तो ऐसे थोड़ा सा ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, और k की वैल्यू 5 है तो ये ऐसे कर, ठीक है ना, क्योंकि दो अब साइन एक साथ नहीं रह सकते इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है, +5 और प्लस l² दैट इज -5 का, ठीक है। चलो तो इसी को सॉल्व करना है बहुत ही ध्यान। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25. 25. 25, और 25 2 जा 50. है ना, 50 होगा कि नहीं बताओ, इस टर्म के लिए 50 हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हें ध्यान से सोचना है। देखो माइनस भी है, दो नंबर पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. 75 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस का साइन क्या दे देगा, पहले ये सोचो। Minus. माइनस दे देगा, तो ये साइन बदल जाएगा फाइनली, ये साइन जो पॉजिटिव वाला है ना यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 75। फिर यहाँ पे देखो +5, और ये बताओ कोई कि अगर -5 की पावर 2 हो तो इसका आंसर क्या है? -25 Plus 25. Plus 25. 25 Plus 25. Plus 25. प्लस -25 माइनस नहीं, देखो कैसे आएगा, -5 Plus 25. हाँ -5 इंटू -5, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाता है, तो 5 5 जा 25, यानी ये पॉजिटिव 25 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। अब देखो अब सॉल्व करते हैं, तो पहले तीन पॉजिटिव नंबर को एक साथ ले सकते हैं, जैसे 50 है, 5 है और 25, एक साथ इसको ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 30 और 50 80 है ना, और 80 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 5. 5 दैट इज इक्वल टू 5 इज द नोट। सर मैंने भी 5 लाया है पर वो बिना उसको सिंप्लीफाई किए किया है, तो सर हम बिना सिंप्लीफाई किए कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते, नोट कर। अब तुम्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, हाँ लगभग मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया है यहाँ पे। हाँ कहो तो एक और वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन बता दो जल्दी से, एक और वैल्यू Yes, पुट sir. करने वाला क्वेश्चन। तुम लोग जो एक्सरसाइज में रिवाइज करा रहा हूं
अगर उसमें तुम्हें ना समझ में आए तो तुम डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तुम लोग डाउट नहीं लेके आते, इसका मतलब ये होता है कि तुम लोग अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो। जो स्टूडेंट डाउट रिवाइज करते हैं उनके पास कुछ डाउट्स भी होते हैं, ठीक है ना। यानी तुम लोग बेटा अच्छे से रिवीजन सारे बच्चे नहीं कर रहे हो, और मैक्सिमम चांस है कि तुम्हारा एग्जाम ऑफलाइन होगा, ये जान लेना। स्कूल chances are high to open the school on 7th, 7 तारीख से तुम्हारा स्कूल ओपन हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा चांस है कि तुम्हारे स्कूल साथ। अब तुम देखो कैसे तैयारी कर रहे हो, तुम्हें बताना। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन में लेता हूँ। 6xyz माइनस प्लस 4xy प्लस 4xy प्लस 9xz प्लस 11 प्लस, इसमें क्या करना है हमें, x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू हमें -2 रखनी है। माइनस जब भी वैल्यू रखा जाता है ना तो उसी में थोड़ा सा हमें सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि माइनस वाले में बच्चे गलती करते हैं। इसीलिए देखो फिर एक माइनस वाला मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, 6xyz, इसका मतलब है 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 1, y की वैल्यू कितनी रखनी है -2। तो देखो मैं ब्रैकेट में लगा दिया, z भी क्या है इंटू -3, जो भी बनेगा ब्रैकेट, ठीक है ना। इसको एक साथ करना है, फिर यहाँ पे प्लस है। कई बच्चे इधर का उधर करने लगते हैं। प्लस 4x1, x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू -2, ठीक है ना। प्लस 9xz, जगह उधर कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस 9x की वैल्यू 1 रखनी है और z की वैल्यू -3 रखनी है। ध्यान से देखो कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, प्लस 11 प्लस, ठीक है। अब देखो एक टर्म हमारा यहाँ खत्म हो रहा है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा टर्म हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे टर्म, ठीक है ना। तीसरे टर्म में भी ना प्लस 11 तो यहाँ वो किनारे है तो यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले ना साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लो कि कौन सा साइन लगने वाला है, पॉजिटिव लगने वाला है कि निगेटिव लगने वाला है हर टर्म पे। तो देखो यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक और माइनस है और बाकी प्लस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पहले प्लस प्लस हो जाएगा। तो कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव हो गया ना, बाकी जो भी पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही होगा। यहाँ माइनस माइनस का साइन तुम्हारा पॉजिटिव हो, कि साइन तुम्हारे दिमाग से निकल गया कि साइन क्या करना है, माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, पॉजिटिव 36। अब यहाँ पे देखो केवल एक माइनस है, ठीक है ना, केवल एक माइनस है, बाकी सब पॉजिटिव नंबर है, बाकी सब के सब पॉजिटिव है। तो माइनस का पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बता दो, माइनस माइनस होगा। तो पहले ही माइनस लगा, पहले ही माइनस। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो ये नंबर केवल निगेटिव है, बाकी दो नंबर पॉजिटिव, तो पहले ही साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा। फिर नेगेटिव। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और ये तो किनारे हैं प्लस। अब ना बच्चों पहले हम दो पॉजिटिव को ऐड कर लें, फिर उसके बाद से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें, या तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो तुम यहीं से कर सकते हो। 36 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, बताओ जल्दी। 36 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 2, कितना हो जाएगा 20। अब 28 माइनस 27 प्लस 11, अब ना 28 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 1 1, अब फिर प्लस 11, अब 11 प्लस 1
यही बनाना है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आएगा ही। मैं जितने टाइप का बता रहा हूँ उसमें से हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसीलिए और अपने दोस्तों से कहो कि रिवीजन जरूरी है, ठीक है ना। कल हम लोग लीनियर इक्वेशन के साथ क्लास में मिलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और मुझे लगता है कि तुम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन मुझे करके जरूर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो, और एक्सरसाइज भी सेंड करोगे। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया तुम्हारी दूसरी क्लास का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। सर